हेलो दोस्तों, मैं हूं करण और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ सच में हुई थी। एक पुरानी हवेली की कहानी जो अब वहां नहीं है, लेकिन उसका श्राप अब भी जिंदा है। वो अमावस की रात थी। हवा ठंडी थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मैं और मेरे 3 दोस्त रवि, अनन्या और विक्रम गांव से बाहर उस पुराने हवेली की ओर जा रहे थे। कहते थे उस हवेली में कोई रहता नहीं, लेकिन रोशनी जलती है। कभी किसी खिड़की में चेहरा दिखता है तो कभी फुसफुसाहटें सुनाई देती है। विक्रम बोला, अरे ये सब झूठ है भाई, बस गांव वाले डर फैलाते हैं। मैंने कहा, पता नहीं, पर वहाँ जो गया वो लौटा नहीं। अनन्या हंस पड़ी, तो आज हम सच्चाई जान ही लेते हैं। रास्ता घना जंगल काट कर जाना था। पेड़ों की डालियाँ झूलते हुए हवा से टकरा रही थी, जैसे कोई रास्ता रोक रहा हो। अचानक दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई, फिर सब कुछ शांत हो गया। हवेली सामने थी, काले पत्थरों की बनी, टूटी दीवारें और आधा टूटा लोहे का गेट जिस पर बेलें लिपटी हुई थी। हमने जैसे ही गेट खोला, चर की भयानक आवाज आई। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। हॉल में दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लटकी थी। हर पेंटिंग में वही औरत थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल, बिना आंखों के चेहरे के साथ। अनन्या बोली, शायद ये हवेली की मालकिन रही होगी। रवि ने टॉर्च की रोशनी डाली और हम सब जम गए। पेंटिंग की आंखें अब खुल चुकी थी। हम हवेली के दूसरे हिस्से में गए। कमरों में पुरानी लकड़ी की अलमारियां थी, टूटी कुर्सियां और फर्श पे बिखरे कांच। अचानक पीछे से ठक 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 की आवाज़ आई। हम जैसे ही मुड़े, वहाँ कुछ नहीं था। फिर सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। रवि बोला, कौन है वहाँ? पर जवाब में सिर्फ गूंज सुनाई दी, वो यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम डर के मारे एक कमरे में छिप गए। वहाँ कोने में एक पुराना झूला पड़ा था जो खुद ब खुद हिलने लगा, बिना हवा के। कमरे के फर्श पर एक लोहे की रिंग दिखी। जब मैं उसे खींचा तो नीचे तहखाने का दरवाज़ा खुला। नीचे से अंधेरा और बदबूदार हवा आ रही थी। हमने टॉर्च फेंकी। नीचे कई बच्चों के खिलौने, टूटी गुड़िया और एक खून से सना झोला पड़ा था। अनन्या कांपते हुए बोली, चलो यहाँ से निकलते हैं। और तभी रवि बोला, मैं देख कर आता हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक चीख की आवाज़ आई। हमने देखा, रवि गायब था। हम ऊपर लौटे। एक कमरे में हमें एक पुरानी डायरी मिली, धूल में दबी हुई। पहला पन्ना खोला, उस पे लिखा था, मैं सावित्री देवी, इस हवेली की मालकिन। मेरे बच्चे इसी तहखाने में मारे गए। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा, उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई। नीचे नाम लिखा था, रवि शर्मा, 1997। मैं सन रह गया। रवि का नाम कैसे लिखा हो सकता है? वो तो मेरे साथ था। मैंने टॉर्च उठाई और देखा, दीवार पर रवि की परछाई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बत्तियाँ झपकने लगी। औरत की वही तस्वीर दीवार से नीचे गिर पड़ी और उसके पीछे एक खून से लिखा संदेश था, अब तुम भी यहीं रहोगे। अनन्या बेहोश हो गई। विक्रम दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने दीवार पर कुछ चमकता देखा। वो रवि का मोबाइल था, टूटा हुआ, और स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग में रवि की आवाज़ थी। वो कह रहा था, वो नीचे है और अब वो मेरे अंदर है। उस रात मैं जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला था। मेरे दोस्त रवि, अनन्या और विक्रम तीनों वहीं रह गए। मुझे लगा मैं बच गया हूँ, पर दोस्तों, असली डर तो अब शुरू होता है।
घर लौटने के बाद सब कुछ बदल गया। आईने में अपना चेहरा देखता तो किसी और की परछाई दिखती। रात में जब भी सोने जाता तो कमरे में हवेली की वही सीलन भरी गंध फैल जाती। और सबसे डरावना, हर रात मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट आती, तुम बच नहीं सकते, हवेली तुम्हारे अंदर आ चुकी है। 3 दिन बाद मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, नया वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। पर मैंने तो कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया था। जब मैंने वीडियो को प्ले किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर मैं खुद था, हवेली के उसी कमरे में जहाँ सब खत्म हुआ था। मेरे होंठ हिल रहे थे और मेरी ही आवाज़ आ रही थी। हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन फिर मैंने पीछे देखा। आईने में मेरा असली शरीर वहाँ नहीं था, सिर्फ वो चेहरा था जो हवेली में मरा था। हाँ दोस्तों, मैं अब जिंदा नहीं हूँ, मैं भी उस पुरानी हवेली का हिस्सा बन चुका हूँ। और अब जब भी कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, मैं उसे यही कहानी सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ।